मूवमेंट को देखता हूँ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आज वंदे भारत जो है उसका इनाग्रेशन हो गई है और उसमें मुल्क के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब उसको हरी झंडी दिखाएंगे कटरा से। न सिर्फ ये रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर आज रेल के ज़रिए पूरे मुल्क के साथ कनेक्ट हो रहा है। 22 साल से इस पे काम हो रहा था और ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। ये जिस तरह से इसमें जो काम किया गया है, मैं तो जो एजेंसीज़ हैं जिन्होंने ये काम किया, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ मैं मरकज़ी वज़ीर बराए रेलवे जनाब अश्विनी वैष्णोई साहब का दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी इल्तिजा पे बानिहाल में एक स्टाफ जो है यहाँ पे हमारे लिए मंजूर किया। मैं ये समझता हूँ कि ये स्टाफ मंजूर होने से न सिर्फ बानिहाल के आवाम को बल्कि यहाँ खिते चिनाब और साउथ कश्मीर के साउदर्न पार्ट में गूल के इलाके, संगलदान के इलाके के आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब का भी यहाँ दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ख़त हमने उनको लिखा था, रिक्वेस्ट लेटर भेजी थी कि वो अपनी चेयर को इस्तेमाल करके मरकज़ी रेलवे मिनिस्ट्री पे वो जोर डालें कि बानिहाल में ये जो स्टाफ है ये मंजूर हो। मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का भी दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी वो रिटन जो रिक्वेस्ट थी उसको उन्होंने मरकज़ी वज़ीर बराए रेलवे उनको ये रिक्वेस्ट उनको एक्सटेंड की। और मैं एक दफ़ा फिर दिल की अमी गहराइयों से अपनी तरफ से इस हल्का इंतखाब बनिहाल की तरफ से, ज़िला रामन के आवाम की तरफ से, गूल के आवाम की तरफ से, संगलदान की आवाम की तरफ से उनका दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने बनिहाल में एक स्टॉप अदा करके न सिर्फ बनिहाल की मरकज़ियत को उजागर किया है बल्कि यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के टूरिस्ट को, यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के जो आम रेल कम्यूटर्स हैं, उन लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। और मैं ये इसी आपकी चैनल से कहना चाहूँगा कि 2013 में भी एक इनाग्रेशन हुई थी ट्रेन की, बनिहाल से लेके बारामूला तक जी। वो इनाग्रेशन की थी मनमोहन सिंह जी ने और उनके साथ मैडम सोनिया गांधी जी भी थी और हमारे रेलवे मिनिस्टर उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, वो भी साथ थे। और उसी टाइम में जम्मू से कटरा भी कंप्लीट हो गया था हमारे टाइम में जी। और ये जो बीच वाला स्ट्रिप था, जो पहाड़ों में से टनल थे, ये टनलों का काम चल रहा था। हर जगह टेंडर अलाट हो चुका था, काम चल रहा था। एचसीसी को काम था, गैमन को काम था, पटेल को काम था। इसी तरीके से जो ब्रिज बना चनाब के ऊपर, स्टील ब्रिज, बहुत बड़ा ब्रिज जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है जी, उसका काम चल रहा था। और 14 में गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो गई। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होते हैं जी। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो भी सरकार बदलती भी है लेकिन उसको कंप्लीट करना होता है जी। मैं बीजेपी को भी इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने, बीजेपी को नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार को, कि उन्होंने इसको कंप्लीट किया। लेकिन मेन क्रेडिट जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है, सोनिया गांधी को और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को जाता है। इसकी बुनियाद जो है वो इंदिरा गांधी ने डाली थी, उसने इस ट्रेन प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। मगर इसका फंडिंग जो है वो हमारी यूपीए सरकार में ही पैसा देना शुरू हो गया था, उसी टाइम में अलॉटमेंट और उसी टाइम में टेंडरिंग हो गई थी। तो मैं आज लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और दूसरा मुबारकबाद बनिहाल के लोगों को भी देता हूँ कि यहाँ पे जो है इसका स्टाफ बना और लोगों ने बड़ा क्रेडिट खाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ कि ये स्टाफ ऑलरेडी सैंक्शन था। सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है बनिहाल को मिली जी। काजीगुंड से लेके श्रीनगर तक किसी स्टेशन को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली। आप क्रेडिट खाना बंद करो, क्योंकि ये नेशनल प्रोजेक्ट है और ये कांग्रेस ने बनाया हुआ है। ये सारा क्रेडिट जो है कांग्रेस पार्टी को जाता है।
बहरहाल मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ये ट्रेन की शुरुआत हुई। अब जो है कोई रास्ता बंद होने का, अगर रोड बंद भी होगा लेकिन ट्रेन कनेक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। ये बहुत बड़ा मुबारक है। थैंक यू। शुक्रिया।